की तारीख के पहले बवाल मचा हुआ है दोनों पावर कॉरिडोर में। महाराष्ट्र के भी होम मिनिस्ट्री का जो कॉरिडोर है वहां, और केंद्रीय होम मिनिस्ट्री के कॉरिडोर में भी। और बहुतों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये हुआ कैसे, क्यों हो गया। सब कुछ तो सेट कर दिया था, फिर ये बात कहां से, ये टेढ़ी कैसे चल पड़ी, हमारी चाल टेढ़ी कैसे हो गई, गलती कहां हुई। तो पावर कॉट गैलरी में वो जिनको कि ऑलमोस्ट बचा लिया गया था, बल्कि अभी तक उनको लग रहा है कि हम बच चुके हैं, अब हमारे खिलाफ कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग दे रहा हूं। ब्रेकिंग ये है कि जिस सरकार ने अनैतिक समझौता कर लिया था, अनैतिक, कब? 2023 में, और फरवरी 2023 में कर लिया था। 29 फरवरी 2020, हालांकि मेरे जन्मदिन के दिन 29 फरवरी 2020 को माननीय परमबीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर बनाए गए, और फरवरी से जून के बीच में इन्होंने सारे करामात कर दिए। करामात कोई और कर रहा था, लेकिन उसके शागिर्द बन गए। यह बात सही है कि परमबीर सिंह बिल्कुल इस खेल में खुद को शामिल नहीं करना चाहता था, यह बात सही है। लेकिन परमबीर सिंह ने अपने आका के कहने पर वो सारा धंधा शुरू कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। किस खेल में शामिल नहीं होना चाह रहा था वो सुशांत और दिशा के हत्या के खेल में परमबीर सिंह शामिल होना नहीं चाह रहा था। आज की जो हमारे पास पुख्ता जानकारी है वो ये है, परमबीर सिंह नहीं चाह रहे थे कि हम सुशांत और दिशा की हत्या के मामले में जो कुछ भी चल रहा है, इस साजिश से परमबीर सिंह पूरी तरह से अनभिज्ञ थे, अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन 29 फरवरी 2020 को पुलिस कमिश्नर बनने के बाद परमबीर सिंह के ऊपर जो सबसे पहला दबाव आया, उद्धव ठाकरे का, इस पापी उद्धव ठाकरे का, वो पहला दबाव आया मित्रों इस उद्धव ठाकरे का कि सचिन बाजे को आप रीइंस्टेट कीजिए। इस पक्ष में भी परमबीर सिंह नहीं थे, यह भी बात सच है। मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, और सूत्र बहुत ही खतरनाक सूत्र हैं, खतरनाक, अंदर की पूरी खबर ला करके दे रहे हैं, और वो भी मेरे आईपीएस मित्र हैं, उनके हवाले से मैं ये खबर दे रहा हूं। तो परमबीर सिंह इस पक्ष में भी नहीं थे कि सचिन बाजे को अपॉइंट किया जाए। उसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि परमबीर सिंह नहीं चाह रहे थे कि ऐसे पुलिस ऑफिसर को, एक तो पूरी तरह से कानून के निगाह में टेंटेड है वो, और हाईकोर्ट के आदेश पर उसको डिसमिस किया गया है, लेकिन वो व्यक्ति उद्धव ठाकरे का करीबी है, और अगर उसे मैं रीइंस्टेट करता हूं तो उद्धव ठाकरे उसका बेजा इस्तेमाल करेंगे, और सारी बात हमारे ऊपर आएगी, जो आखिर में हुई, जिसमें ये फंसे। परमबीर सिंह अपना कुचक्र, अपनी जो सल्तनत चला रहे थे, वो सल्तनत इनका अनवरत जारी था। बहुत तरह के कर्मों में ये किस प्रकार से शामिल थे, आज मैं आपको फर्स्ट हैंड अकाउंट दे रहा हूं। थाने में एक उगाही का मामला आया, और उस उगाही के मामले में परमबीर सिंह के खिलाफ घोर एलिगेशन लगाए गए। आज भी वो मामला चल रहा है, लेकिन परमबीर सिंह सचिन वाजे के अपॉइंटमेंट के लिए राजी नहीं थे। फिर क्या हुआ? परमबीर सिंह को मातोश्री बुलाया गया, परमबीर सिंह मातोश्री पहुंचे।
परमबीर सिंह को कहा गया कि भाई ये ऑफिसर है, इसे आपको अपॉइंट करना है। देखते जाइए 29 फरवरी 2020 को अपॉइंटमेंट होता है पुलिस कमिश्नर के रूप में और मार्च में ही परमबीर सिंह को तलब कर लिया गया मातोश्री। क्यों? क्योंकि परम उद्धव ठाकरे ऑफिस जाता ही नहीं था। कोविड का बहाना बना करके जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहा, वो मुख्यमंत्री कार्यालय गया ही नहीं। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई हम तो वहां जाएंगे नहीं, आप आइए। और जनरली चीफ सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, मुंबई का कमिश्नर हो और जो डीजी पुलिस जितने थे वो सब हो, वो सारे के सारे मातोश्री जाते थे और वहीं से सारा आदेश लेते थे। मार्च में ही मातोश्री तलब किया गया और मार्च में ही यह फरमान सुना दिया गया कि भाई आपको सचिन वाजे को अपॉइंट करना है। 29 फरवरी आखिरी महीना था, मार्च में उनको फरमान सुना दिया गया और उसके बाद सचिन वाजे के अपॉइंटमेंट के लिए परमबीर सिंह के ऊपर एक और जगह से दबाव आया और वो कहा जा रहा है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, वो दबाव शरद पवार की भी तरफ से था। मतलब ये हुआ कि उद्धव ठाकरे ने ये दोनों काम कर लिया था कि अगर परमबीर बायां दायां करेगा तो परमबीर की बड़ी अच्छी दोस्ती थी अजित दादा पवार से। क्यों अच्छी दोस्ती थी, अब वो भी मैं बताता हूं। अजित दादा पवार को माननीय परमबीर सिंह ने, जब परमबीर सिंह एंटी करप्शन के मुखिया थे और अजित दादा पवार पर 77,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम का चार्ज लगा था, तो उसकी फाइल माननीय परमबीर सिंह के ही पास मौजूद थी, क्योंकि वो एंटी करप्शन के इंचार्ज थे पूरे महाराष्ट्र के। तो परमबीर सिंह एज द हेड ऑफ द एंटी करप्शन वो पूरी फाइल को ऑडिट कर रहे थे, खंगाल रहे थे। और अजित दादा पवार ने परमबीर सिंह के साथ अच्छी दोस्ती गांठ ली और फिर कहा गया कि साहब इसमें आप हमें बरी करने का इंतजाम कीजिए, बाकी इंतजाम मैं करूंगा। अब उन्होंने क्या इंतजाम किया नहीं किया, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, जो उनसे जो मेरी पूरी बातचीत हुई उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। तो अजित दादा पवार ने परमबीर सिंह को कहा कि मुझे इस केस में किसी भी तरीके से तुम्हें बचाना है। अब कैसे बचाओगे, क्या तरीका हो सकता है, वो भाई तुम जानो। अब इस मुद्दे पर परमबीर सिंह को लगा कि अजित पवार के लिए कुछ करते हैं और परमबीर सिंह ने 77,000 करोड़ के और भी जो अलग अलग और भी फाइल थे अजित दादा पवार के परमबीर सिंह के पास, उन सारे फाइलों को क्लीन चिट में तब्दील कर दिया परमबीर सिंह ने अजित दादा पवार की तरफ से। अब मुख्यमंत्री थे वो, आदेश दे रहे थे वो अपने पुलिस कमिश्नर को, उस आदेश की पालना करनी ही थी उनको। लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि अगर ये कमिश्नर बायां दायां करेगा या हो सकता है अजित पवार के पास चले जाए या शरद पवार के पास चले जाए, और अजित पवार से इसकी दोस्ती बड़ी अच्छी है, ये उद्धव ठाकरे को मालूम था कि अजित पवार से इसकी दोस्ती, परमबीर की दोस्ती बहुत अच्छी है और उसके पीछे दूसरा कार्ड खेला गया था, हरियाणवी कार्ड था उसमें, बहुत बड़ा हरियाणवी कार्ड था वो, एक कास्ट का कार्ड खेला गया था। उस कास्ट के कार्ड पे अजित दादा पवार के